हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो ये जो रीडिंग होने वाली है, ये होने वाली है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। एंड जैसा कि आप लोगों को पसंद आई थी और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है अगर मैं आपके टॉपिक को डिस्कस करके उसके बाद मैं आपको गाइडेंस दूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो कभी कभी हो जाती है कि शायद वो आपकी रीडिंग ना हो, बट आपको लग रहा है कि हाँ वही मेरे लिए है। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को क्लैरिटी मिले, इसीलिए मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले तो आपकी जो सिचुएशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके बेसिस पे आपको चूज़ करनी है कि कौन से पाइल में आपकी सिचुएशन है। तो देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ स्टार्टिंग में बताना चाहूँगी जो आप लोगों को शायद बहुत पसंद आएगी अबाउट दिस डेक। मैं इतनी टाइम से इसीलिए वीडियोस डेली अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने कहा ही था कि आप लोगों के लिए मैं स्पेशली कुछ रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत सारे मेडिटेशन, बहुत सारे इंट्यूशन की सुननी पड़ी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, ज़्यादा सस्पेंस रखे। ये डेक तो आप लोगों को पता ही है कि मैंने छोटू सा क्रिएट किया हुआ था, बट ये टैरो डेक जो देख पा रहे हो ये मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ है, ये वाला डेक। आज हम मेरी जो हैंडमेड डेक है उसको इस्तेमाल करेंगे और आपकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपको कितना क्लैरिटी मिलती है, आपको कितना क्लैरिटी मिलती है और आपको कितना अच्छा लगता है बेसिकली। ठीक है, तो रख देते हैं इसको साइड पे। ऑल्सो इनिशियल्स देखेंगे, चार्म्स देखेंगे, सारे कुछ देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो मैं करूँगी वो है इसको साइड पे रख देती हूँ और आपके पहले सबसे पहले गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ। ठीक है, ओके। तो मैंने ये ख़रीदा हुआ है, ये गन्नू मूर्ति, गणेश जी का मूर्ति ख़रीदा हुआ है, जो कि बहुत 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 प्रीटी है, मुझे बहुत पसंद आई है। और इसीलिए मैंने इसको मैंने अपनी जगह शिफ्ट किया हुआ है और इसको और भी ज़्यादा अच्छा लगे वीडियोस में डेकोरेट किया हुआ है। तो बताना कि गन्नू की मूर्ति कैसी लग रही है। बहुत प्रीटी है, बहुत ज़्यादा प्रीटी है, मैं ही बता देती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ स्पिरिट्स जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके सिचुएशन के ऊपर मुझे 2 ही कार्ड चाहिए। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स। ये है फर्स्ट, ठीक है, और एक निकाल लेते हैं हम। सेकंड, अभी मैं सिचुएशन एक्सप्लेन करती हूँ और आप सुनिए। मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है और आप डायरेक्टली वहाँ से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं आपकी सिचुएशन सुनने के बाद। ठीक है, ओके। फर्स्ट मैसेज है, स्टार्स कैन शाइन विदाउट डार्कनेस। वाओ, मुझे पर्सनली ये मैसेज बहुत पसंद है। स्टार्स बहुत प्रिटी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा वो शाइन करते हैं, लेकिन वो रात के वक्त करते हैं जब सूरज डूब जाता है। रात नहीं आएगी तो हमें तारे नहीं दिखते हैं, राइट। दिन के अंदर हमें तारे नहीं दिखते हैं। तो ये एज अ एग्जाम्पल आपके लिए है कि यानी कि आप बहुत सारा प्रॉब्लम्स की सामना कर रहे हो इस टाइम पे, आप बहुत कुछ फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, देख रहे हो, सीख रहे हो। कुछ ऐसी वाली सिचुएशन अगर आपकी है तो ये पाइल आपके लिए है कि आप कुछ सीख रहे हो, कुछ फेस कर रहे हो, बहुत कुछ आपके साथ हो रहा है एक साथ। ठीक है, कभी ये तो कभी वो। एंड ऐसा नहीं है कि वो बुरा होने के बाद आप वहाँ से कुछ नहीं सीख रहे हो, आप वहाँ से सीख रहे हो और अपने लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट पाइल हो सकती है। सेकंड पाइल भी सुन के जाइए, हो सकता है कि सेकंड भी आपके साथ रेजोनेट करे। तो ये जनरल है ना, एज अ गाइडेंस आप ले ही सकते हो। सेकंड जो है वो है, डियर गॉड, इन योर स्ट्रॉन्ग हैंड्स I place my life today, choosing you depend on you to light and guide my way. Om
और आमीन। यहाँ पर जैसे किसी ने सरेंडर कर दिया है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जैसे मुझे लग रहा है कि कोई भगवान से कह रहा है कि जो भी मैं फेस कर रही हूँ या फिर जो भी आगे होने वाला है, मैं सब कुछ आपके ऊपर दे रही हूँ कि आप क्या करोगे आगे लाइफ में बढ़ने के लिए, आप क्या करोगे। जैसे कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ से आप फेडअप हो चुके हो और वहाँ से आप मूव ऑन करना चाहते हो और अभी चाहते हो कि आप अपने हाथ में कुछ ना लो, अभी सिर्फ आप चाहते हो कि भगवान आपके लिए जो सही है वो कर दे, आपको जो चाहिए वो भगवान दे दे, और इसके लिए आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। शायद इस वक्त आप जो सिचुएशन में हो वहाँ पर आपको खुद से कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अभी जो करनी है भगवान को करनी है, आगे आपको कुछ मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है या फिर क्या करूं, तो इसीलिए आपने पूरी तरीके से सरेंडर किया हुआ है भगवान के ऊपर। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, सो ये वाला पाइल आपके लिए है। तो ये है पाइल 1 एंड ये है पाइल 2, और अभी नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते। हे पाइल 1, अगर आपने फर्स्ट पाइल यानी कि स्टार्स कांट शाइन विदाउट डार्कनेस को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। आज मैं अपनी हैंडमेड कार्ड से सिर्फ यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है, और चार्म्स एंड लेटर्स देखने वाली हूँ। इसको रख देते हैं साइड पे इधर, और आप लोग मुझे ज़रूर बताना, मैं आज एक्सप्लेन करूँगी शायद एकदम नया तरीके से, क्योंकि मैंने जो डेक क्रिएट किया हुआ है ना, वो अपने इंट्यूशन के ऊपर मैं जैसे एक एक कार्ड्स को देखती हूँ, ठीक है, वैसे मैंने इस डेक को क्रिएट किया हुआ है। आप लोग मुझे वो कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा, और यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करना। अगर आप चाहते हो तो मुझे इंस्टा में ज़रूर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड ऑल्सो अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे मेल कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, थोड़ी सी चेक कर लेना। अभी देख लेती हूँ कि आपकी करंट सिचुएशन में मुझे क्या दिखता है और क्या गाइडेंस देते हैं स्पिरिट्स फॉर पाइल 1। 7 ऑफ रॉड्स, इसका ये कार्ड मैंने ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है 7 ऑफ रॉड्स को, आप देख ही सकते हो, इसलिए मैं आपको और भी ज़्यादा क्लोजली दिखा रही हूँ। फॉर मी इट्स लाइक आप लड़ रहे हो बहुत सारी प्रॉब्लम से, कुछ चीज़ों से आप लड़ रहे हो। ये है कि 6 रॉड्स एक तरफ है और 1 रॉड और एक तरफ है, जो कि 6 रॉड्स जो है वो फाइट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक रॉड। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि आपके प्रॉब्लम्स बहुत है, और वहाँ पर आप खड़े हो उस प्रॉब्लम्स की सामना करते हुए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर आपकी तरफ बहुत ट्रिगरिंग है, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ट्रिगर हो रही है, और आप अकेला उस जो प्रॉब्लम्स का है वो सामना कर रहे हो, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो रॉड्स है बहुत ही थिन है, और ये जो रॉड है ये बहुत ही थिक है। सो फॉर मी इट्स लाइक दैट कि आप अकेले हो तो क्या हुआ, आपका सिचुएशन जो भी है आप में वो एबिलिटी है कि आप सामना कर सकते हो जो भी सिचुएशन है। मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, बट जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में अभी, उसका सामना आप कर सकते हो। स्पिरिट्स मुझे ये बता रही है कहीं ना कहीं आप फाइट कर भी रहे हो, और स्पिरिट्स आपसे बहुत हैप्पी है कि आप जो खुद का प्रॉब्लम्स है वो खुद ही सॉल्व करने में लगे हुए हो। ये आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हो, बल्कि खुद की जो प्रॉब्लम है आप कोशिश कर रहे हो कि खुद से वो सॉल्व करने की, ठीक है। शायद हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये फील हो रहा है कि पहले जब बहुत प्रॉब्लम्स आती थी तो आप बहुत जल्द टूट जाते थे, किसी से शेयर करते थे, बट आप में एक इम्प्रूवमेंट हुई है, जो कि वो जो चीज़ें हैं उसका सामना आप खुद ही करते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो ये कार्ड से मुझे ये दिख रहा है, इसको रख देते हैं अभी साइड पे, देख लेते हैं और आपके लिए क्या आती है। ओके,
9 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ही था कि आप लोग एक सिंगल एनर्जी, मुझे फील ही हो रहा था, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, एक सिंगल एनर्जी। यहाँ पर आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आप देख पाएंगे है वहाँ पर बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, जो कि मैंने 9 पेंटिकल्स यहाँ पर आप अगर अच्छे से देखेंगे 9 पेंटिकल्स है यहाँ पर, और ग्रोथ की निशानी है, क्रिएटिविटी की निशानी है फॉर मी। एंड सन है हुआ है कि सन यहाँ पर देखे कि ये एक फॉर मी। और आपके लिए ये कार्ड आया हुआ है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अभी जो भी चाह रहे हो, आपके प्रॉब्लम्स जो भी है, फाइनेंस में है, आपके फैमिली में है, लव लाइफ में है, करियर पर है, जो भी है वो प्रॉब्लम्स बहुत जल्द हटने वाली है, क्योंकि ये बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है। आपकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, वही इन सारी चीज़ों में सुधार लाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि आप अगर आपके थॉट्स को सही रखेंगे तो आप में एक अलग पावर एक आप फील कर पाओगे। तो वैसा कुछ पावर ना मुझे आप में दिख रहा है कि आपके थॉट्स को आप फिर भी पॉजिटिव रख रहे हो, जो भी हो रहा है उसके बाद भी आपने अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखा हुआ है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पॉजिटिव थिंग्स के लिए। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द आपको वो पॉजिटिव चेंजेस दिखेगा। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रही है। लास्ट एक और कार्ड ले लूँगी, द एम्प्रेस। और क्या चाहिए आप बताइए। सभी जानते हैं कि एम्प्रेस कितना पॉजिटिव कार्ड है, और मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। आई डोंट नो मैंने ऐसे क्यों किया, बट आई जस्ट फील यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि एक ग्रोथ, ठीक है, एक ग्रोथ मुझे फ्लावर्स बताती है कि खूबसूरत चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर से वो चीज़ रिप्रेजेंट किया हुआ है, कलरफुल किया हुआ है, येलो, रेड। सो पैशन भी है यहाँ पर, पॉजिटिविटी भी है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। और उसी के साथ ये भी फील हो रहा है कि आप अबंडेंट होना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए बहुत टाइम से अगर ट्राई कर रहे थे तो प्रेग्नेंट होने की चांसेस यहाँ पर डेफिनेटली बन रही है। शादी करना चाहते थे, शादी करने के लिए बहुत मुझे एक अच्छा समय आता हुआ दिख रहा है। एंड ऑल्सो अगर कहीं पर सेटल होना चाहते थे, मुझे ये फील हो रहा है किसी चीज़ में ना बहुत पैशनेट थे, क्योंकि यहाँ पर मैंने रेड को देख कर ना, ये रेड कलर को देख कर मुझे पैशन के बारे में लग रही है। येलो मुझे एक आपके ब्राइट फ्यूचर के बारे में बता रही है। आप जो चाहते हो वहाँ पर एक ब्राइटनेस मुझे दिख रहा है, एक ग्रोथ दिख रहा है। फ्लावर मुझे बता रही है कि कहीं ना कहीं आप बहुत खूबसूरत होने वाले हो, ठीक है, बहुत इंडिपेंडेंट हो रहे हो, बहुत खूबसूरत हो रहे हो। इसीलिए आपकी सोल इतना ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो रही है, बहुत ज़्यादा ये जैसे कि क्या कहते हैं, मुझे बहुत एक एनर्जेटिक महसूस हो रही है जब मैं ये आपको बोल रही हूँ। यानी कि बोल सकती हूँ कि जब आपको पता चलेगी, जब आपको ये चीज़ मिलेगी तो आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, बहुत एनर्जेटिक आप खुद में फील करने वाले हो, बहुत पैशनेट भी होंगे। ठीक है, अभी क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर मुझे बहुत एक एक्साइटमेंट आपको लोगों के लिए दिख रहा है, बहुत एक्साइटमेंट दिख रहा है, और बहुत एक ग्रीनरी दिख रहा है, गार्डनिंग। सो कुछ लोगों को यहाँ पर गार्डनिंग पसंद हो सकती है। फ्लावर्स दिख रहा है जो कि ग्रोथ की बात, खूबसूरती की बात कहती है, जो कि अबंडेंस के ग्रीनरी है तो अबंडेंस के बारे में भी वो बताती है। एंड ऑल्सो आज मैंने ग्रीन कैंडल लगाया हुआ है, सो या डेफिनेटली आप बहुत अबंडेंट होने वाले हो, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, मैं ये जनरल है, सो मैं टाइमिंग नहीं बताना चाहती हूँ, बट फिर भी मुझे लग रहा है, सो मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कुछ चेंजेस ज़रूर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी देख लूँगी कि गाइडेंस के तौर पे आपको क्या जानने को मिलता है। गाइडेंस के तौर पे आपके लिए क्या आती है। सो जस्ट अ सेकेंड फॉर माय ग्रुप 1, ओके, दिस वन, न्यू एज बिलीव, स्टार सीड्स। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हो कि आप स्टार सीड्स हो, बहुत प्योर सोल हो, आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, स्टार सीड्स हो सकते हो कि आप और लोगों की मदद करते हो, हीलर्स हो सकते हो, टैरो रीडर्स हो सकते हो, या लाइट वर्कर्स हो सकते हो। कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आप करते हो, या फिर आपके मन में इसको लेकर बहुत ज़्यादा, मैं क्या कहूँ कि मुझे एक ना एक्साइटमेंट दिख रहा है, पता नहीं क्यों मुझे एक
मन से वो चीज़ आ रही है कि बहुत एनर्जी फील करना, बहुत एक्साइटमेंट एक फील करना, जैसे कि कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। तो एक न्यू बिलीव आपके अंदर एक मुझे लग रहा है कि नया कुछ आपके अंदर जाग रही है, एक विश्वास मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आपके साथ हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा बहुत जल्द दिखने को मिले कि आपका विश्वास और भी ज़्यादा गहरा हो जाए यूनिवर्स के ऊपर, और आप और भी ज़्यादा बिलीव करने लगो इन टैरो रीडिंग्स के ऊपर, और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो, या फिर आपने किसी से ऑलरेडी रीडिंग किया हुआ है, वहाँ पर आपको पॉजिटिव कुछ जानने को मिला है, तो आप और भी ज़्यादा एक्साइटेड इसीलिए हो रहे हो, और भी ज़्यादा आपकी बिलीव स्ट्रॉन्ग हो गई है टैरो रीडिंग्स के ऊपर। कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आपकी बिलीव स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे दिख रहा है, आपके खुद के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर जो काम कर रहे हो उसके ऊपर कुछ बिलीव ऐसे सिस्टम है जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। ऑल्सो मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप एक स्टार सीड्स हो सकते हो। जस्ट वन मोर कार्ड, ओके, दिस वन, लव स्टोरी। ओके, सो यहाँ पर हो सकती है कि आप खुद का एक न्यू लव स्टोरी क्रिएट करो। बहुत जल्द एक कोई आपके लाइफ में आ सकता है जहाँ पर आपकी न्यू लव स्टोरी शुरू हो, या फिर आप लव स्टोरी से मुझे ना कुछ ऐसा नहीं है कि रोमांटिक एंगल से ही मैं बताऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ क्रिएट करने की कोशिश करना, कुछ शुरू करने की कोशिश करना, कुछ नया चीज़, मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ ऐसा स्टार्ट करना जहाँ पर आपकी पैशन हो, जहाँ पर आपकी प्यार हो, ठीक है। कोई हो सकता है कि कोई ऐसा बिजनेस करो आप, या फिर कोई जॉब करो, उसको आप बहुत दिल से चाहते हो, बहुत दिल से उसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हो, ठीक है। मुझे वो एक्साइटमेंट दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि लव स्टोरी यहाँ पर आया हुआ है तो ये मुझे बहुत सारी मैसेजेस दे रही है, ठीक है। नॉट दैट ओनली लव एंगल, मुझे यहाँ पर जो मैसेजेस मिल रहा है सो मैंने आपको बता दिया है। तो एक क्रिएट करना मुझे आपके लिए वो फील हो रहा है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट करना, कुछ चीज़ें आना आपकी तरफ, मुझे ये लग रही है, ये अबंडेंस आपकी तरफ शायद आ रही है, ठीक है। जो आपके माइंड में, मैं आपको और एक गाइडेंस देना चाहती हूँ, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा है कि आपको चाहिए वो चीज़, न्यू शुरुआत चाहिए आपको, कुछ आपके मन में है कि ये करूँ कि ना करूँ, कंफ्यूज्ड हो, तो मुझे लगता है जस्ट गो अहेड, आपको आगे बढ़नी चाहिए, आपको वो काम करनी चाहिए। सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या तो मुझे वही चीज़ आपके लिए फील हो रहा है। अदरवाइज ये जनरल है, सो जनरल को जनरल की तरह ही लीजिए। अगर ये पर्सनल होती तो मैं आपको बोल देती, पर्सनल रीडिंग लेने आते हैं तो मैं उन्हें क्लियरली बता देती हूँ आपको ये करनी चाहिए, आपका प्रॉब्लम ये है, इसको हटा दो, सारी कुछ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे जो कुछ दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये जनरल है, सो मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपको यही करनी है, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करनी है नहीं करनी है। मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। चलिए अभी देरी ना करते हुए थोड़ी सी चार्म्स देख लेते हैं और आपकी इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, मैंने क्लीन कर दिया है। सबसे पहले आपकी चार्म्स देख लूँगी कि चार्म्स में और राशि में आपके लिए क्या आता है, ठीक है। बहुत सारे राशि आ चुकी हैं, एक और चार्म्स देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो ये वाला लास्ट में गिरा था, सो आई जस्ट फील, हो सकती है कि आप कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं पर जाना चाहते हो, बहुत मन हो रहा है आपका कि मैं यहाँ पर जाओ, घूमूं, लेकिन कोरोना में ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जितना हो सके घर पे रहिए। या फिर से ट्रैवलिंग का आ चुका है, एंड कुछ नया सीखना, मुझे लग रहा है कि कुछ न्यू लैंग्वेज आप ट्राई कर रहे हो, या फिर कहीं पर शिफ्ट होने की सोच रहे हो, कोई नया घर हो सकता है, या फिर हो सकती है कि आप कोई न्यू कंट्री में शिफ्ट करो, ये भी आपके लिए मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है। और उसके बाद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत जल्द एंगेज्ड हो जाओ, या फिर आपकी एंगेजमेंट बहुत क्लोज़ है, एनिवर्सरी बहुत क्लोज़ है, शादी के लिए सोच रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। एंड वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। या तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि एक लव है और 2 विंग्स है। सो मैं बोल सकती हूँ कि आपकी
आपकी जो हर्ट है वो बहुत प्रोटेक्टेड है, एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके हर्ट को। जो भी प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हो या फिर आपके साथ हो रहा है, वहाँ पर एंजल्स आपको कह रहा है डोंट वरी, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ। एंड ऑल्सो ये बताती है एज अ लव एंगल कि मुझे लगता है कि आप किसी के साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हो, आपकी और उनका दिल ना ऐसे जुड़ा हुआ है, और उसी के साथ एंजल्स आप दोनों की हर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको आपकी जो रिश्ता है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा फील मुझे यहाँ पर हो रहा है। तो यही चार्म्स था। अभी देख लेंगे कि और कार्ड्स में क्या आया हुआ है कि यहाँ पर कुछ चैनल मैसेजेस भी है एंड ऑल्सो आपकी राशियाँ भी है, देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय की जाप कर सकते हो, 777 बहुत ज़्यादा इस टाइम पे देख सकते हो। मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, चलो। इसके बाद है जून एंड अगस्त, कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। वर्गो हो सकते हो आप, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस, धनु, कैप्रिकॉर्न, मकर। दिसंबर एंड मई कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। फरवरी एंड मई कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, मई 2 टाइम्स आया हुआ है, सो ये जो मई आपके लाइफ में आने वाली है शायद कुछ इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। टॉरस हो सकते हो आप, ठीक है। वृषभ। अभी ये चैनल मैसेजेस है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। लव, oh my God, ये 3 टाइम्स आया हुआ है। बहुत सारे लोग लव के लिहाज से जानना चाहते हो, मुझे यहाँ पर वो फील हो रहा है। ये नहीं है कि सभी, बट मुझे ये पर लव के लिहाज से बहुत सारे लोग देखने वाले हो, वही लग रहा है। और क्या है, ट्विन फ्लेम्स, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। और सेल्फ लव, कुछ लोग सेल्फ लव यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल जो है उन सेल्फ लव में ही रहने वाले हो, खुद के ऊपर फोकस्ड होने वाले हो, खुद के ऊपर फोकस करने वाले हो, ठीक है। ये जो लव बार बार आ रहा है शायद हो सकती है कि आप खुद पे फोकस करो, आप खुद से प्यार करो, ये चीज़ हो सकती है ना। चलिए देख लेते हैं लेटर्स आपके लिए क्या आती हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले जो मेरे नाम है उसका लेटर आ चुका है, जे। चलो, जे यू आई है क्या तो मेरी नाम बन जाएगी, नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। डी एम, यू नो जजमेंट, मुझे ऐसा सुनाई दिया कि जजमेंट, JUD यहाँ पर है ऑलरेडी। सो हो सकती है कुछ लीगल इश्यूज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, या फिर आप कोई सोल जर्नी में हो और जजमेंट टाइमिंग बहुत क्लोज है। मई में शायद आपको पता चल जाए कुछ, जो टाइमिंग मैंने आपको बता दिया था। सो हो सकती है वैसा। Q3 एंड C, आपकी क्रश भी हो सकती है, ऐसा फील हो रहा है। X हो सकती है, ये बैलेंस के बारे में बताती है। F, Z, T, 2, नंबर 2, F, 28 हो सकती है आपकी एज, 23 हो सकती है, या फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ, कुछ ऐसा। 5 चेंजेस एंड VW, ठीक है। तो ये आपके इनिशियल्स है, चाहो तो पॉज करके देख सकते हो और मुझे ज़रूर आज बताना कि आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो यूनिवर्स को थैंक करना, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हे पायल 2, अगर आपने इन मैसेज को चूज़ किया या फिर आपकी जो सिचुएशन है वो इस मैसेज के साथ जा रही है और आपको ऐसा फील हो रहा है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए, मुझे ये पायल के लिए लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा रिपीटिंग नंबर्स देखना या फिर एंजल से कनेक्ट करना आपको बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप कर रहे हो, ठीक है, अभी इस वक्त देख रहे हो, या फिर मेडिटेशन करना। इन पाइल के लिए मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है। अभी मैं आज सिर्फ अपने हैंडमेड कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ, उसके साथ आपकी लेटर्स, चार्म्स देखने वाली हूँ। ओके,
और इसको मैं एक नए अंदाज में एक्सप्लेन करूँगी, जैसा कि मैंने ये कार्ड्स में ड्रॉ किया हुआ है, और आप लोग मुझे बताना कि आपके साथ कितना रेजोनेट किया, ओके, और आपको कैसा लगा। चलिए देख लेते हैं। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे मेल कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। चलिए देख लेते हैं कि फॉर ग्रुप 2 क्या आया हुआ है। ऑप्शन 2 आपकी सिचुएशन क्या है, क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ कप्स। फॉर मी किंग ऑफ कप्स लाइक दिल में बहुत कुछ बट मुंह में कुछ नहीं, वैसा कुछ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं ऐसे ही मानती हूँ कि दिल में बहुत कुछ है बट मुंह में कुछ नहीं है। यानी कि एक किंग जो बहुत इमोशनल है, जिनमें बहुत 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 प्यार है, बट जब वो दिखाना चाहते हैं वो अपने इमोशन दिखा नहीं पाते हैं। ये है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और वो सभी के लिए सोचते हैं और सभी के लिए वो सोचते वो कभी कभी किसी को हर्ट भी कर जाते हैं। वो इंटेंशनली वो कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं चाहते हैं। तो वैसा सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आपके मन में बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारे प्यार है, लेकिन आप जब दिखाना चाहते हो या फिर किसी को बोलना चाहते हो, शायद डरते हो या फिर कर नहीं पाते हो। कुछ आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इस वक्त आपके मन में चल बहुत कुछ रही, ये जो मैंने किया हुआ है तो वैसा कुछ मुझे फील हो रहा है कि बहुत कुछ दिल में चल रही है, बहुत कुछ उथल पुथल हो रही है, जैसे इमोशंस में भी, सिचुएशन में भी बहुत कुछ हो रही है, बट फिर भी आप शांत हो, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि आपने सरेंडर किया हुआ है। या यही फील हो रहा है कि आप फिर भी शांत हो क्योंकि आपने सरेंडर किया हुआ है। आप शांत इसीलिए हो कि आगे क्या होता है देखते हैं। आपके दिल में बहुत कुछ हो रहा है बट आप दिखाना नहीं चाहते हो या फिर उसमें बिलीव नहीं करते हो। देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या आता है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बताती है। इस कार्ड को मैंने ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, बट ये कार्ड जो मुझे अभी आपके लिए बता रही है कि यहाँ पर जैसे कि एक तलवार है और जो अगर आर पार कर दे सकती है, मतलब ऐसी वाली सिचुएशन है, ठीक है, आर पार हो रही है और इसकी धार इतना है कि अगर किसी के ऊपर चल जाए तो बस वो तो गई। तो वैसी वाली सिचुएशन आपके लिए लग रहा है कि आप शांत हो अभी के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने पर आ जाओ तो कुछ भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके लिए भैया आप लोग शांति रहो, अच्छा है, मुझे इस फाइल के लिए फील हो रहा है ऐसा कि आप लोग शांत हो, बहुत अच्छी बात है, आर पार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें होगी। और ऑल्सो ये नाइट ऑफ स्वर्ड्स ये भी बताती हैं कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको बहुत अभी के लिए दिख रहा है कि नहीं हो रहा है या फिर जो चीज़ें आपके हाथ के बाहर है वो अचानक से हो सकती हैं, ठीक है। ये 2 मैसेजेस देती है, तो ये मैसेज भी मुझे वहाँ से मिल रहा है, ओके। एक और कार्ड देख लेंगे, लास्ट कार्ड के क्या आती है। डेथ या एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। डेथ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रही है एंड इस कार्ड को मैंने बहुत ही एक अजीब तरीके से मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। इसको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी और आप लोगों को समझ में आएगी कि मैंने ऐसा मैंने इस कार्ड को देखिए अच्छे से। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर रेड है, जो कि यहाँ पर बता रही है कि सिचुएशन अभी जो है ना, इस तरफ जो सिचुएशन है वो आपको शायद बहुत ही धुंधला सा सारे कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है, बट इस पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सन की एनर्जी और एक येलो शेड है जो कि अबंडेंस के बारे में बताती है, पॉजिटिविटी के बारे में बताती है। तो इस वक्त आपकी सिचुएशन जो भी हो, ठीक है, जो कि अभी के सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है वो उसकी जो
एक और साइड है उसको आपको देखने की कोशिश करनी है, या फिर आपको बहुत जल्द दिखने को मिलेगा, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आपने सरेंडर किया हुआ है। तो डेफिनेटली आपको ये अबंडेंस, ये पॉजिटिविटी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जो कि डेथ हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताती है। और आपके लिए मुझे दिख रहा है एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ। ठीक है, सो ये थी आपकी सिचुएशन और आपके लिए गाइडेंस। अभी यहाँ से मैं आपके लिए एक और गाइडेंस कार्ड देख लूँगी और उसके बाद आपकी इनिशियल्स और चार्म्स लेटर्स देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं। डोंट गिव अप आपको कहा जा रहा है, गिव अप मत करिए, अभी भी है। वो कहते हैं ना कि अभी भी क्लाइमैक्स बाकी है, तो वैसा कुछ मुझे आपके लिए सुनाई दे रहा है कि अभी भी है, रुको, आपको पॉजिटिविटी दिखेगा। अपनी जो टेम्पर है उसको थोड़ी सी ऐसे ही शांत रखो, जैसे कि मैंने कहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेडअप मत होना और अचानक से कुछ डिसीजन मत ले लेना। आपके लिए यही गाइडेंस दूंगी, थोड़ी सी पेशेंस अपने, आई नो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एंड फील हो रहा है कि बहुत पेशेंस आपने रखा हुआ है, थोड़ी सी रख लो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डायरेक्ट मैसेज आया हुआ है, डोंट गिव अप। अब गिव अप मत करिए, ठीक है, आप पहुंच चुके हो, एकदम पहुंच चुके हो। और एक कार्ड है जो कि है When nothing goes right go left। ओके, सो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग मैसेज मैंने लिखा हुआ है एंड पर्सनली मुझे बहुत पसंद है कि जब आपको एक जोक की तरह इसको अगर मैंने लिखा हुआ है, बट अगर आप सोचे तो बहुत मीनिंगफुल है ये चीज़, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है सीधे रास्ता आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ी सी उल्टा ले लो, थोड़ी सी इधर उधर जाओ, देखो आपको रास्ता मिलता है कि नहीं। मुझे यही फील होता है कि कभी कभी सीधे रास्ते पे जाने पर लोगों को कुछ समझ में नहीं आती है, हमें कुछ चीज़ें नहीं दिखता है। जब हम उल्टा रास्ता पकड़ते हैं या फिर इधर उधर देखते हैं एक बार, तो शायद हमें रास्ता मिल जाए, तो शायद चीज़ें समझ में आ जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये कोई पर्सपेक्टिव से हो सकती है कि आप एक ही नज़र से देख रहे हो, जैसे कि डेथ कार्ड भी सेम गाइडेंस दे रही थी, सेम बता रही थी कि आप सिर्फ एक ही नज़र से सिचुएशन को देख रहे हो, एक और तरफ से देखने की कोशिश करो, शायद वो सिचुएशन आपको लगे कि आपकी तरफ ही है। मुझे आपके लिए वो फील हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ वहाँ से मालूम चल रही है, कुछ सीख रहे हो, कुछ जान रहे हो, कुछ तो ऐसा है जहाँ से आपके लिए वहाँ पर से भी आपको दिखेगा फ़ायदा। मुझे जानना है कि डेथ के बाद क्या है, ठीक है, क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी दिख रहा है और आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी कि डेथ के बाद आपके लाइफ में क्या आ रही है। सो दिस वन, पेज ऑफ रॉड्स, इट्स लाइक अ मैसेंजर फॉर मी। देखिए यहाँ पर मैंने मेल का @ डाला हुआ है। सो मुझे ये फील होता है कि ये जैसे कुछ मैसेज की टिंग टोंग ऐसा वाली मुझे एक तो हो सकती है कि आप अगर किसी के मैसेज की वेट कर रहे हो, कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं पर जाना चाहते हो, किसी को मैसेज करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ मूवमेंट्स कहीं पर चाहना, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो दैट मैं बोल सकती हूँ वहाँ पर वो मूवमेंट्स आप देख सकते हो। अगर मैसेज की वेट कर रहे हो, कॉल, टेक्स्ट, कुछ भी ज्वाइन करना, कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आप बढ़ना चाहते हो आगे, तो मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और मैं ये भी बता दूं, देखिए मैं आपको दिलासा नहीं दे रही हूँ और झूठ में तो बिल्कुल नहीं रखना चाहती हूँ। हो सकती है कि आपको चीज़ें बहुत बिग चेंजेस ना दिखे, मैं ये बता दूँ, हो सकते है छोटी सी ही दिखे, लेकिन दिखेगी, चेंजेस दिखेगी। और बहुत बिग दिखेगी ये भी मैं नहीं बता रही हूँ आपको, शायद छोटी से हो सकती है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हो सकती है आप जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको कमिटमेंट दे दे, हो सकती है कि उनसे बात हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फ्रेंडशिप रखने के लिए कहे, उसके बाद आगे जाके कमिटमेंट के लिए कहे। हो सकती है किसी से शादी के प्रपोजल चाहते हो, तो वहाँ पर से आपको सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए वो रिलेशनशिप रखने के लिए कहे, ठीक है, ऐसा कुछ आपके लिए हो सकती है। तो आप अपने सिचुएशन के अनुसार देख लो और माइंड को वैसे सेट कर लो, ठीक है। मुझे यहाँ पर से ऐसे ही मैसेजेस मिल रही हैं, इसको मैं अभी हटा देती हूँ और उसके बाद आपके चार्म्स देख लेते हैं। आपके यहाँ पर से मैं चार्म्स देखूँगी और कुछ आपकी राशियाँ भी यहाँ पर है एंड ऑल्सो चैनल मैसेजेस भी है। देख लेते हैं क्या क्या आती है आप लोगों को।
ओके, बहुत सारे हैं। सबसे पहले चार्म्स में आया हुआ है, स्क्रीन टाइमिंग कम करने के लिए कह रहे हैं, और अगर कुछ टीवी वगैरह देख रहे हो तो चश्मा है तो चश्मा पहन लो, अपनी आंखों के ऊपर थोड़ी सी ध्यान दो। मुझे कुछ लोग के लिए यहाँ पर रोना सुनाई दे रहा है, पता नहीं, कल मैं जब मेडिटेशन कर रही थी, यू नो व्हाट, मुझे दिखा कि एक लड़की रो रहा है, ठीक है। तो मुझे हो सकती है कि मेरी चैनल पर कुछ लोग ऐसे हैं कि रिसेंटली कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत सैड हो, आप रोए हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। या वही मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। बहुत स्पेसिफिक होगी बताना किसके लिए था। ओके, अगर चाहो तो। फिर नेक्स्ट है ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ के बारे में बता रही है कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हो और आगे बढ़ोगे। ये एक केज आया हुआ है इस वक्त, तो आप खुद को ऐसे केज में पा रहे हो, खुद को ऐसे केज में जैसे कि बंद पा रहे हो, ठीक है। चीज़ें मतलब रुक सी गई है, ऐसे आपको फील हो रहा है, तो वहाँ से आप बहुत जल्द निकलने वाले हो, क्योंकि उसके बाद ही ये पोर्टल आया हुआ है आपके लाइफ में। ये दरवाज़ा, ये पोर्टल ना एक ओपन होने वाली है, मुझे वही लग रही है। देख लेते हैं। एरीज, मेष राशि, ओके। फिर है जून एंड अगस्त, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। उसके बाद है जिमिनाई, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगस्त, जुलाई एंड अक्टूबर कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। फिर है अप्रैल एंड जुलाई। ओके, जुलाई बहुत बार आ रही है, तो जुलाई में कुछ हो सकती है जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो। टॉरस, वृषभ हो सकते हो। टाइमिंग बहुत आया हुआ है, यानी कि आप बहुत वेट कर रहे हो, या मुझे तो वो पेशेंस दिख रहा है यहाँ पर। फरवरी एंड मई, ओके। फिर है दिसंबर एंड मई भी कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। टाइमिंग बहुत ज़्यादा आया हुआ है। अगस्त एंड अक्टूबर, अगस्त एंड अक्टूबर, जनवरी एंड मार्च। गाइस, आप लोग बहुत वेट कर रहे हो, आपके लिए जो टाइमिंग आ रहा है उसको अच्छे से देखना, ओके। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, मकर राशि एंड सैजिटेरियस, ठीक है। देख लेते हैं कि आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या है। लव, कुछ लोग लव एंगल्स को लेकर परेशान हो, ठीक है। लव लाइफ में कुछ परेशानी है, उसको लेकर परेशान हो। एंड अट्रैक्शन, जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग के यहाँ पर क्रश हो सकती है, किसी से अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, कमिटमेंट पाना चाहते हो। कार्मिक हो सकती है, कुछ लोग यहाँ पर कार्मिक रिलेशन में हो, सो बी केयरफुल गाइज। आपको सबसे पहले जानना है वो आपकी सोलमेट है या फिर कार्मिक है, उसको अच्छे से समझना है। कुछ लोग गलत समझ लेते हो। ट्रैवल, कहीं पर किसी से मिलने जाना हो सकती है, किसी से बातें करना हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, मीटिंग वगैरह हो सकती है, या फिर आप कहीं पर घूमने जाओ। वैसे तो यहाँ पर कोरोना में घूमने जाना सही नहीं होगा, बट फिर भी आपकी लाइफ है, आपको क्या करनी है। चार्म्स, ओ सॉरी, इनिशियल्स में क्या आती है देख लेते हैं। इनफ है। 4, नंबर 4 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। H, F, D, 9, 49 आपकी एज हो सकती है। ओके, 7 के, या मेरे चैनल पर है, ठीक है। 60 आप भी है, सो या U एंड A, Y, P, N, G। ओके, कुछ लोगों की यहाँ पर हो सकती है क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ठीक है। थोड़ी सी ध्यान रखना अपना, या फिर घर पे किसी का हो रही है हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ, बट यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है हॉस्पिटलाइज्ड कुछ लोग हो सकते हो, सो बी केयरफुल गाइज, ओके। आप लोग बहुत, कुछ लोग यहाँ पर गेम्स बहुत खेल सकते हो, सो उसको बंद करनी है। NC, कुछ लोग की यहाँ पर कार्मिक उसका X हो सकती है। क्रश है कुछ लोग की यहाँ पर 3 एंड सॉरी फोकस नहीं हुआ था। 3 V J एंड 0 या फिर O जो समझो, T एंड Z, ठीक है। इसको ऊपर कर देते हैं तो देख लो अच्छे से, सब दिखाई दे रहा है, राइट? या दिखाई दे रहा है। सो
ये है इनिशियल्स, थोड़ी सी पॉज करके देख सकते हो आप फिर से। एंड यही थी आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, आपको पसंद आई है ये रीडिंग। अगर आई है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।